वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनेस्थीसिया मशीन से जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जो भी मेडिकल सेक्टर में काम करते हैं, स्पेशली ओटी में, एनेस्थीसिया और ओटी टेक्नीशियन के लिए, और जो भी ओटी में काम करते हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो ओटी में नहीं भी काम करते हैं और सिलेंडर से जुड़ा कुछ अटैचमेंट का देखते हैं तो उनके लिए भी टॉपिक बहुत ज़रूरी है। तो हमारा टॉपिक है पिन इंडेक्स सिस्टम। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर रखा है। प्रेशर जो होते हैं डिफरेंट एनेस्थीसिया मशीन के, डिफरेंट सिलेंडर्स के बारे में, गैसेज यूज्ड इन एनेस्थीसिया के बारे में। तो अगर अभी तक वो चीज़ नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ लीजिए। वेंटिलेटर के डिफरेंट मोड्स के बारे में, क्योंकि इन सभी चीज़ों से अक्सर इंटरव्यू में, एग्जाम में, प्रैक्टिकल में, वाइवा में हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए नोट करते चलिएगा और याद करते चलिएगा। तो पिन इंडेक्स सिस्टम क्या है? तो ये एक तरह का सेफ्टी सिस्टम है। आपकी सुरक्षा के लिए ठंड में आप स्वेटर पहनते हैं, उसी तरीके से पिन इंडेक्स सिस्टम क्या है? एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट रॉन्ग फिटिंग ऑफ सिलेंडर एट अदर्स पोजीशन। आपका क्या है? तो एनेस्थीसिया मशीन है, ठीक है। पीछे से हम लोग सिलेंडर लगाते हैं O2 यानी ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड। आपने जनरली देखा होगा कि ओटी में जो एनेस्थीसिया मशीन है उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड पीछे अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका पिन इंडेक्स क्या है? अब इन दोनों से पिन इंडेक्स का क्या लेना देना? अब ये दिमाग में आ रहा होगा आपके। तो दिमाग के घोड़े को दौड़ाते हुए आप सोचिए, अगर आप किसी बॉटल का ढक्कन बंद करते हैं और ढक्कन हो दूसरे चीज का, दूसरे बॉटल का, तो क्या वो उसमें सही से फिट होगा? अगर सही से फिट होगा तो कमेंट करिए, अगर आप कर देंगे तो। यहाँ तो नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है कि आपका जो मशीन है, ठीक है, आपका इस तरीके से जो मशीन होता है एनेस्थीसिया मशीन, तो इसका जो है क्या, यहाँ पे बना देते हैं, आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। एनेस्थीसिया मशीन बनके तैयार हो चुका है। और ये एनेस्थीसिया मशीन बस ऐसे ही है, एकदम सीरियस इसको मत दीजिए कि आपको डायग्राम नहीं आता। आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। कुछ इस तरीके का एनेस्थीसिया मशीन दिखता है। इसके पीछे के पार्ट में क्या होता है कि सिलेंडर जोड़े जाते हैं, सिलेंडर अटैच होते हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए ये मशीन है और यहाँ सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंडर और मशीन के बीच में अटैचमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे अटैचमेंट के पास इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या होता है, 6 ठो होल होते हैं, ठीक है। और ये जो 6 ठो होल हैं वही पिन है, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए दूसरा होगा, ऑक्सीजन के लिए दूसरे और 5वें जगह पे रहेगा, नाइट्रस के लिए तीसरे और 5वें जगह पे रहेगा, साइक्लोप्रोपेन के लिए तीसरे और 6ठे जगह पे रहेगा। यहाँ देख रहे हैं कि सारे गैसेज के लिए अलग अलग पिन है। तो जो सिलेंडर होगा वो अपने पिन में ही अटैच होगा। तो इसी तरीके से ये जो पिन इंडेक्स सिस्टम है, एक तरह का सेफ्टी सिस्टम है। वो किस लिए है कि जो सिलेंडर है वो गलत जगह पे अटैच नहीं हो जाए, जो सिलेंडर को जिस जगह पे अटैच होना है उसी जगह पे हो। तो आप देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को उतना पढ़े लिखे नहीं है, उनको नहीं जानकारी है, तो वो सिलेंडर का कलर देख के अटैच करने जाते हैं। तो उनको क्या पता कि इसमें जो है पिन इसीलिए बनाया जाता है। तो पिन बनाने से क्या होगा कि वो दूसरे कलर का सिलेंडर अगर है, कलर मिट गया मान के चलिए, सिलेंडर का उनको समझ में नहीं आ रहा तो अटैच करने जा रहे हैं, तो अटैच होगा ही नहीं। अगर सही सिलेंडर होगा तभी वो उस पिन में अटैच होगा। तो ये आप समझ गए कि पिन इंडेक्स सिस्टम क्या है। ये सुरक्षा के लिए बनाया गया है कि सिलेंडर जो है वो सही जगह पे ही अटैच हो। सिलेंडर के गलत जगह पे अटैचमेंट को रोकने के लिए पिन इंडेक्स सिस्टम बनाया गया है। यहाँ पर समझ लिए कि रॉन्ग फिटिंग ऑफ सिलेंडर एट अदर्स पोजीशन को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो ये बचाव के लिए है कि सिलेंडर जो है गलत जगह पे अटैच ना हो। तो ये सब आप समझ गए। इसमें क्या होता है, 2 पिन होते हैं। वो जो 2 पिन होते हैं वो उनकी लंबाई कितनी होती है, तो 4 mm और 6 mm। लंबाई कितनी होगी, 4 mm और 6 mm।
यहाँ तक समझ गए। एनेस्थीसिया मशीन में जो ये 2 पिन होगा, बताइए कितना, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो 4 mm 6 mm है वो तो आपको पता ही है, तो कमेंट कर दीजिएगा फिर भी। अब हमारा क्या है, तो अब इसका पिन इंडेक्स याद करना होगा आपको। तो पिन इंडेक्स में क्या है, तो सबसे पहले आपको गैसेज याद होने चाहिए। ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रस ऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये साइक्लोप्रोपेन, ये एयर है, ये हेलिऑक्स है, ये इंटोनॉक्स है। तो ये सारे हमारे गैसेज हैं। ये सारे गैसेज सिलेंडर में होंगे, और सिलेंडर कहाँ अटैच होगा, तो इस मशीन के पीछे अटैच होगा। इसके लिए क्या है, पिन इंडेक्स है। पिन इंडेक्स अब आपको याद करना होगा। ऑक्सीजन के लिए 2 5 कॉमा दे के ही लिखना होगा, 2 5, तो 2 5 याद रखिए ऑक्सीजन। नाइट्रस ऑक्साइड 3 5 यानी 3 5। एयर जो है 1 5 यानी 1 5। साइक्लोप्रोपेन 3 6 यानी 3 और 6। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, 2 6 होगा। हेलिऑक्स जो है 2 4 होगा यानी 2 4। इंटरनॉक्स 7। तो अपने पिन इंडेक्स के बारे में समझ लिया कि एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है, सेफ्टी सिस्टम है, जिसमें सिलेंडर्स के गलत अटैचमेंट को रोका जाता है। गलत अटैचमेंट को रोकने के लिए ये पिन इंडेक्स बनाया गया है। इसको समझ गए। 2 पिन होते हैं, 4 mm और 6 mm के। इसका पिन इंडेक्स आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ ही देते हैं इससे क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये छोटा सा टॉपिक था और बेहद इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा इस पर एक सेपरेट वीडियो बना ही देते हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल पे नए हैं तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और फीडबैक देना ना भूलिए। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।